छात्रों, हम आपके लिए हिंदी कक्षा 10 क्लास लेकर आए हैं। निर्देश सबसे पहले पेपर ऐसे ही आएगा। देखिए, सभी प्रश्न आने वाले हैं। खंड ए में 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड बे में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड ए में से 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और खंड बे में से आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड ए के क्वेश्चन कराते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है गोदान। गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? याद रखें, यशपाल, प्रेमचंद, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है, प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखिए, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन हैं? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, रामव्रत जैनपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल का, यशपाल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जैनेन्द्र का। तो चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, दिनकर। तो आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। विकल्प ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही की रचना किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही किसकी है? जल्दी से बताइए, किसकी है ये रचना? यह है प्रेमचंद की। विकल्प से इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शुक्ल युग की समाप्ति है 1900 से 1920 ईस्वी, 1918 से 1938 ईस्वी, 1925 ईस्वी से 1940 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की अवधि है इनमें से कोई नहीं। विकल्प दे सही है इसका। इसकी अवधि होती है 1919 से 1938 ईस्वी। ये 1918 तो ये नहीं हुए, इतनी है, समझ गए ना। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए 7वां प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। कौन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक? निराला, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। विकल्प बे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अज्ञेय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रत्नाकर, देव। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। विकल्प बे बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, नरेंद्र शर्मा की, पंत की। तो आंगन के पार रचना किसकी है? अज्ञेय की। विकल्प बे बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न, साकेत किस युग की कहानी है? भारतेंद्र युग की, द्विवेदी युग की, प्रगति युग की, छायावादी युग की। तो साकेत किस युग की रचना है? यह है द्विवेदी युग की। विकल्प बे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, पीपर पात सरस मन डोला, ये अलंकार है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, सलेस अलंकार। अब देखिए, पीपर पात सरस मन डोला का अलंकार क्या कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। तो ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो, सोरठा में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6 या 8? सोरठा में होते हैं भाई चरण 4। वह विकल्प सही है। अगला प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, क्रोध, भयानक। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, युष्मत का सप्तमी एक वचन का रूप है
त्वयि, ये है, तो विकल्प ए सही आंसर है इसका। भाव वाच्य में प्रधानता होती है, भाव वाच्य में प्रधानता क्या होती है, जल्दी से बताओ इसे। क्रिया की, विकल्प से इसका सही आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अब 16वां प्रश्न देखिए। संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो इसका है विकल्प से आंसर है इसका, विकल्प से बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 17वां। वायु, समीर, बयार पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य के, तारों के, हवा के, बादल के। तो वायु, समीर, बयार पर्यायवाची किसके हैं, यह हवा के, तो विकल्प से बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, सूरज का तत्सम रूप है सूर्य, दिनकर, सूरज, प्रकाश। तो इसमें सूरज का तत्सम रूप क्या है, सूर्य, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। 19वां सवाल देखिए, त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी में है दिक्कु समास, विकल्प से बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त शब्द उपसर्ग क्या है, अधि, विकल्प बे बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो छात्रों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि किसके 20 में से 20 सही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए, और इसके अतिरिक्त हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और 2000 जो अब बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग बना रखी है हमने, और पूरे सिलेबस की भी अलग बनी हुई है। वहाँ जाकर जाएं और जो भी सिलेबस कराया है, जो भी क्वेश्चन कराए हैं उनसे अलग नहीं आने वाले हैं, जो उनमें हैं ज़रूर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं हमने।